मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने कल गुण संधि को पढ़ा था, उसी प्रकार से हम आगे उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हम वृद्धि संधि का अध्ययन करेंगे। आज देखो, वृद्धि संधि किसे कहते हैं कि जब पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या हो, ए या आ हो, तथा उत्तर पद कहो, पर पद कहो या दूसरा पद कहो, तीनों एक ही बात है। पर पद, उत्तर पद और दूसरे पद का प्रथम वर्ण ए आई हो या ओ औ हो, लरी हो या री हो, तो उन्हें क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। जैसे वनौषधम, तो क्या वन प्लस औषधम, औषधम। तो ये देखो, ये जो चार लिखे हैं, ये चार क्या होती है, वृद्धि होती है बेटा। ए प्लस री को आर वृद्धि होगी, यानी कि पहले पद का अंतिम वर्ण ए या आ हो और दूसरे पद का प्रथम वर्ण री आ जाता है, तो उसे क्या हो जाता है, आर वृद्धि हो जाती है। अब देखो, री को गुण भी था, अर गुण था, तो वहां आपको एग्जाम्पल में ये डेफिनेशन आपको क्लियर होएगी। वहां री को अर गुण हुआ था, लेकिन वृद्धि क्या होती है, आर वृद्धि होती है। आर वृद्धि जैसे कृष्णार्थी, अब देखो आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, आर दिखाई दे रहा है। कृष्ण प्लस रिद्धि, क्या हो जाएगा इसका विच्छेद, कृष्ण प्लस रिद्धि। क्यों? क्योंकि यहाँ आर है तो आर किसको हुआ, री को हुआ, और पहले पद का अंतिम वर्ण हमारा क्या होना चाहिए, ए या आ होना चाहिए। तो कृष्ण का ए आ गया अंत में और रिद्धि का री हो गया, तो इसको क्या हो गई, आर वृद्धि हो गई, कृष्णार्थी। उसी प्रकार लरी का उदाहरण बेटा बहुत कम मिलते हैं, और अब मेरे माइंड में भी नहीं है कोई ऐसा होगा तो, ठीक है। वैसे लरी प्लस आकृति होता है लाकृति, ए प्लस आ हो, मतलब ए या आ हो और फिर ए या आई आ जाए, तो वो क्या कहलाता है, आई वृद्धि हो जाती है। जैसे उदाहरण किया हमने एकैक, क्या, एकैक, एक प्लस एक, क्या हो जाएगा इसका विच्छेद, एक प्लस एक। क्यों होएगा, देखो हमारी डेफिनेशन क्या कह रही है, जब पहले पद का अंतिम वर्ण ए या आ हो। अब कै में क्या आ गया, अंतिम वर्ण का प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए आ गया, कै में ए है, और दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या हो गया हमारा, ए हो गया। तो इसको ए को और ए को क्या वृद्धि की थी हमने, यहाँ आई वृद्धि की है, ठीक है ना। अगर यहाँ ई होता ना ए आ के साथ, तो क्या होता है, गुण होता। अब गुण संधि में और वृद्धि संधि में क्या अंतर है, वहां तो आपको देखने को मिलेगा बेटा अर, अल, और ई को ए गुण होता है, ऊ को ओ गुण होता है, ओ दिखाई देगा। लेकिन वृद्धि संधि में आपको या तो री को आर, लरी को आल, आल, और आई की मात्रा दिखाई देगी, वहां इसका मतलब क्या है, वृद्धि संधि है। जहां औ की मात्रा हो, जैसे हमने यहाँ उदाहरण लिखा है, वनौषधम, महोषधम, महोषधम, महाप्लस औषधम, क्या विच्छेद क्या हो जाएगा, महाप्लस औषधम। औषध दवाई को कहा जाता है बेटा, महाप्लस औषधम, तो ये क्या होगा, महोषधम, ठीक है। तो ये आशा करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि किसे कहते हैं, उदाहरण आप बुक के माध्यम से करना, चाहे वो हिंदी की बुक हो व्याकरण की, चाहे वो संस्कृत व्याकरण की बुक हो, अधिकाधिक उदाहरण देख करके आप प्रैक्टिस करें। और आगे यण संधि है, अगली संधि कौन सी है, यण संधि। तो यण संधि के बारे में अभी यण संधि के बारे में करेंगे बेटा। यण संधि किसे कहते हैं समझ लो, फिर बाद में लिखवाऊंगी। यण संधि क्या, जब पहले पद का अंतिम वर्ण क्या हो, ई हो
या ऊ हो। पहले पद का अंतिम वर्ण क्या होएगा? ई या ऊ, ठीक है। और दूसरे पद का प्रथम वर्ण कोई भी भिन्न स्वर हो। क्या हो? कोई भी भिन्न स्वर हो। भिन्न स्वर का अर्थ क्या हो गया? अगर पहले पद का प्रथम वर्ण ई है तो दूसरे पद का प्रथम वर्ण ई या ई नहीं होना चाहिए। अगर दोनों तरफ समजातीय वर्ण हो जाएंगे ना तो क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगी। तो इसलिए भिन्न वर्ण का, भिन्न स्वर का अर्थ क्या है? ई या ई के अतिरिक्त कोई भी स्वर हो सकता है। ई या ई नहीं आनी चाहिए। और अगर पहले पद का अंतिम वर्ण ऊ है तो दूसरे पद का अंतिम प्रथम वर्ण ऊ या ऊ नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कोई भी भिन्न स्वर हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ ई आ सकता है, ए आ सकता है, आ सकता है, री आ सकता है, ए आई ओ औ कुछ भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन क्या नहीं आएगा? अगर पहले पद का अंतिम वर्ण ऊ है तो दूसरे पद का अंतिम वर्ण ऊ नहीं आएगा यण संधि में। अगर ऊ आ जाएगा तो कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। ई के में भी वही बात है। अगर पहले पद का अंतिम वर्ण ई हो तो दूसरे पद का प्रथम वर्ण ई नहीं होना चाहिए। ई के अतिरिक्त ए, आ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ कोई भी भिन्न स्वर हो सकता है। अब आपको देखो यण संधि की आप पहचान कैसे करोगे? यण संधि में क्या होता है कि जहां से भी हम ई को क्या यण होता है? ई को यह यण होता है और यह भी क्या रहेगा? हलंत रहेगा। ई को यण क्या होएगा? यह। और ऊ को वह यण होएगा। ऊ को क्या होएगा? वह यण होएगा। और देखो जब हम पहले पद के अंतिम वर्ण में से ई को निकाल लेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इससे पहले वाला वर्ण क्या रहेगा? हमेशा आधा रहेगा। यण संधि जहां से भी होती है तो वहां जहां यण संधि की उससे पहले वाला वर्ण आपको आधा दिखाई देगा। यानी कि यण हमारे यह और वह हुए हैं तो यह और वह से पहला वर्ण क्या होगा? आधा होगा। जैसे उदाहरण दे देती हूँ मैं आपको। प्रत्येक, देखो प्रत्येक यह हुआ, यह से पहले वाला वर्ण आधा है तो जब हम इसका विच्छेद संधि करेंगे, इसमें विच्छेद करेंगे तो इस यह को क्या कर देंगे? ई कर देंगे। यह को क्या कर दिया हमने? क्योंकि यहाँ हमने ई को यह यण किया था, ऊ को वह यण किया था। तो प्रति आगे क्या बच गया हमारा? एक। क्या बन गया? प्रति प्लस एक, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे अन्वय है, अन्वय, तो यहाँ वह से पहले वाला वर्ण आधा है, इसका मतलब क्या है? यण संधि है। तो यण संधि हमारी क्या मांगती है कि वह है तो वह किसको हुआ था? ऊ को। इस वह को उसी पुराने रूप में ले आएंगे, ऊ कर देंगे। तो अनु प्लस आगे क्या बच गया? वह यहाँ हलंत हुआ था तो यहाँ क्या है? ए प्लस यह, तो ये क्या हो गया? अन्वय। यण संधि आशा करती हूँ समझ आ गई होगी। और डेफिनेशन मैं अभी लिखवा देती हूँ आपको यण संधि की। यण संधि जब पहले पद का प्रथम पद का अंतिम वर्ण ई या ऊ हो
पर पद का प्रथम वर्ण भिन्न स्वर हो। भिन्न स्वर हो तो यण आदेश हो जाता है। हो जाता है। जैसे 11 मिनट होगी। अध्यापक, अधि प्लस आपक, देखो यहाँ ये से पहले वाला वर्ण आता था तो यह किसको होता है, ई को होता है। हम इसको पहले वाले रूप में ले आए, ई कर दिया तो क्या बन गया अधि, आगे क्या बच गया आपक। ठीक है, तो देखो अब मैं लिखवा देती हूँ यण किस किस को क्या क्या होते हैं। री को रे यण होता है। 12 मिनट हो लिए। री प्लस भिन्न स्वर, अगले स्वर को नहीं होएगा बेटा, सिर्फ किसको होएगा री को। री को क्या होता है यण रे होता है। क्या होएगा रे, ठीक है। और लरी को ले, भिन्न स्वर ले, ई प्लस भिन्न स्वर ये देखो जो हो रहे हैं ना ये हलंत है। और ऊ को ऊ प्लस भिन्न स्वर, वह जैसे उदाहरण मैंने आपको ऊपर भी दिए हैं। अधि प्लस आपक ई को यण हुआ यह, और अन्वय दिया था जैसे अनु प्लस अय अन्वय। तो ये इस प्रकार से आपको आशा करती हूँ यण संधि भी क्लियर हो गई होगी। अगर किसी को कोई डाउट रहे तो दोबारा से वीडियो सुन लें, डेफिनेशन अपनी घटा करके देखें। थैंक यू बेटा।